तो अब तक हम लोगों ने देखा कि मिंग के ग्रुप के साथ साथ और भी सर्वाइवर्स हैं जो कि बाहर फंसे हुए हैं और अब सारे लोग मिलके गैरेज के रूफटॉप में जाना चाहते हैं। अब आगे एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं सुबह हो जाती है और सारे ज़ॉम्बीज़ यहाँ वहाँ घूम रहे होते हैं। हमें वो गन वाले बंदे के ग्रुप को दिखाया जाता है जिसमें से 2 बंदा किसी तरह बच बचा के ट्रक में बैठते हैं, लेकिन ट्रक में फ्यूल ना के बराबर होता है। जिसमें लड़का सामने वाला बोलता है कोई भी ऐसा कार नहीं है जिसमें बिना चाबी के चल सके। तभी सामने वाला लड़का इंजन बंद करके बोलता है हमें फ्यूल रात के लिए बचा कर रखना चाहिए, और ये बोलकर चाबी उसको दे देता है। लड़का बोलता है मेरा भाई गेम बच जाएगा ना, जिसमें सामने वाला लड़का बोलता है तुम उसकी चिंता मत करो। तभी एक हेलीकॉप्टर आता है जिसको देखकर इसे लगता है वो रेस्क्यू करने वाले हेलीकॉप्टर है, बट वो हेलीकॉप्टर फाइटर हेलीकॉप्टर होता है। हेलीकॉप्टर का आवाज़ सुनते ही सारे ज़ॉम्बीज़ बाहर की तरफ आने लगते हैं। तभी उनमें से एक ज़ॉम्बी ट्रक के पास आ जाता है जिसको देखकर उन दोनों लोग की तो फट जाती है और वो ज़ॉम्बीज़ उन दोनों के पीछे पड़ जाते हैं। तभी गन वाला बंदा ट्रक में चढ़ जाता है और दूसरा वाला बंदा तो ट्रक के नीचे छिप जाता है। ज़ॉम्बीज़ धीरे धीरे उन दोनों को ढूंढ रहे होते हैं। ये दोनों किसी तरह छिपे हुए रहते हैं। वहाँ पे एक और ज़ॉम्बी आ जाता है जिसको देखकर ये गन वाला बंदा अपना गन रेडी कर लेता है। हमें दिखाया जाता है कि एक ज़ॉम्बी तो नीचे देखने ही वाला होता है और नीचे वाले बंदे को मारने ही वाला होता है। तभी फाइटर हेलीकॉप्टर से फायरिंग चालू हो जाती है और ये दोनों ज़ॉम्बी भी उसकी ओर चले जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिंग की मम्मी अभी हेल्थी होती हैं। हम लोग देखते हैं नोन और मिंग दोनों गेम खेल रहे होते हैं जिसमें नोन का फ़ोन थोड़ा पुराना होता है। मिंग की मम्मी बोलती है तुम भी न्यू फ़ोन ले लो, जिसमें मिंग बोलती है आपको तो पता है ना मम्मी हम लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। तभी नोन बोलता है तुम्हारा अच्छा है, तुमने तो सैन से गिफ्ट ले लिया है, जिसमें उसकी मम्मी बोलती है ये सब गलत बात है, किसी की चीज़ें नहीं लिया करते। उसके बाद मिंग की मम्मी दोनों को फोरहेड में किस करते हुए बोलती है तुम लोग ध्यान रखना मैं काम पे जा रही हूँ, और वो बाहर आकर अपना डिलीवरी वाला स्कूटी लेकर चली जाती है। फिर हम देखते हैं मिंग की मम्मी किसी और को अपना बाइक दे देती हैं और एक कार की ओर बढ़ती हैं। कार से एक लड़का निकलता है और उसकी मम्मी की तलाशी लेता है। मिंग की मम्मी बोलती हैं क्या तुम मेरे लिए 2 फ़ोन सेम मॉडल का ख़रीद सकते हो, जिसमें वो लड़का पूछता है कि आपने उनसे पूछा है। तो मिंग की मम्मी बोलती हैं वो सब मैं संभाल लूँगी। यहाँ पे वो लड़का उनसे किसको रेफ़र कर रहा था ये अभी हम लोगों को नहीं पता चलता। उसके बाद वो लड़का मिंग के मम्मी को काला कपड़ा का नकाब पहनाकर कार में बैठा देता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं मिंग की मम्मी उस लड़के के साथ एक लैब पहुँच जाती है। मिंग की मम्मी अपना ड्रेस चेंज करने ही वाली होती हैं, तभी उनको किसी की रोने और चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। वो तुरंत उस तरफ देखती हैं तो उनको दिखता है कि एक लड़की मरी पड़ी हुई होती है और मिंग का बॉयफ्रेंड यानी कि सैन वहाँ बैठा हुआ होता है और काफ़ी सदमे में दिखता है। और जो उस लड़की को मारा होता है वो हायर अप्स पैट्रॉन का बेटा जोई होता है। जोई मिंग की मम्मी की तरफ बढ़ता है और अचानक से गिर जाता है और यहाँ मिंग की मम्मी फ़ौरन इमरजेंसी बटन दबा देती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक टीवी के जरिए पैट्रॉन मिंग और एक डॉक्टर से बात कर रहा होता है। हायर अप पैट्रॉन पूछता है जोई कब तक ठीक हो जाएगा, जिसमें डॉक्टर बोलता है 2 से 3 घंटे में, लेकिन ये सरासर झूठ होता है। जिसमें मिंग की मम्मी तुरंत बोलती है कि जोई कभी भी मर सकता है, वो अभी ठीक नहीं हो सकता इतना आसानी से, जिसको सुनकर डॉक्टर एकदम चुप हो जाता है। उसके बाद पैट्रॉन मिंग की मम्मी से अकेले में पूछता है कि तुम्हें कितना टाइम चाहिए, जिसमें मिंग की मम्मी बोलती है मुझे समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे कोई मारा जा रहा है और तुम्हें मुझे अभी भी यहाँ पे काम करवाना है। जिसमें पैट्रॉन बोलता है तुम क्या चाहती हो। उसके बाद हम देखते हैं मिंग की मम्मी एक इंजेक्शन लेती है और बोलती है ये इंजेक्शन मैं खुद को लगा लूँगी जो तुम्हारे बेटे जोई को दिया जा रहा है। जिस पर पैट्रॉन घबराते हुए बोलता है तुम पागल हो क्या, अपने साथ साथ ये प्रोजेक्ट को भी मारना चाहती हो। जिसमें मिंग की मम्मी बोलती है मेरे पास कोई चारा नहीं है, तुम्हें भी पता है मैं अकेले ये प्रोजेक्ट को तो कंप्लीट कर नहीं सकती, और अगर मैं मना करती हूँ तो तुम मेरे बच्चे को नोन और मिंग को टारगेट करोगे। और उसके बाद मिंग की मम्मी वो इंजेक्शन अपने ऊपर लगा लेती है। मिंग की मम्मी बोलती है अब मुझे भी वैसे ही बीमारी होगी जो तुम्हारे बेटे को हुई है, तो अगर मैं इसका इलाज नहीं ढूंढ पाऊंगी तो दोनों लोग मर जाएंगे, और अगर मैंने इलाज ढूंढ लिया
तो तुम्हें मेरे बच्चे को विदेश भेजना होगा और उनकी सारी खर्चे उठाने होंगे, पढ़ाई से लेकर उनके जीवन के खर्चे। उसके बाद हम देखते हैं मिंग की मम्मी घर लौट आती है। उनके हाथ में 2 पैकेट होता है, शायद वो 2 न्यू फ़ोन था। मिंग की मम्मी रोते रोते हुए कुछ डायरी में लिख रही होती है, जो कि हम लोगों को नहीं दिखाया जाता है। एंड उसके बाद सीन कट हो जाता है। अब हम लोग प्रेजेंट के सीन में आ जाते हैं। हमें दिखाया जाता है सब लोग यहाँ पे बेबस थे। नोन देखता है उसके पास वाला लड़का कुछ ड्रॉ कर रहा होता है। वो बताता है मैंने नोटिस किया है कि कोई ज़ॉम्बी कुछ इस प्रकार अपने पीछे से निकाल लेते हैं, ये कुछ रहस्यमयी चीज़ है। जिसमें नोन बोलता है तुम एक्साइटेड हो क्या। हम देखते हैं एक लड़की जिसका नाम फ़ैन होता है, वो बहुत बेबस होकर अपने फ़ोन चेक कर रही होती है और बार बार बोलती है हम लोग ऐसे कब तक बैठे रहेंगे। जिसमें लिली बोलती है बहुत हुआ फ़ैन, अब बैठ जाओ, अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। जिसमें फ़ैन ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और बोलती है मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे अपने पेरेंट्स से मिलना है। जिसमें पारो को गुस्सा लग जाता है और वो फ़ैन को पकड़ के बोलती है जा तू बाहर निकल जा, और उसको धक्के मार के बाहर निकालने ही वाली होती है। तभी वहाँ पे लिली आ जाती है और उसको समझाती है और थोड़ा बहुत बहस होने के बाद सब नॉर्मल हो जाता है। जीन फ़ैन का पड़ा हुआ फ़ोन उठाता है और फ़ैन को देता है और उसके पास जाकर समझाता है एंड उसको थोड़ा बहुत हौसला देता है। उसके बाद हम देखते हैं एक लड़का घबराते हुए आता है और सबको बोलता है यहाँ देखो कुछ अजीब चीज़ें हैं। फिर वहाँ पे सब लोग नोटिस करते हैं कि सारे ज़ॉम्बीज़ एक लाइन से कहीं जा रहे होते हैं। आमतौर पे तो ज़ॉम्बीज़ के पास दिमाग होता नहीं है, पर ये ज़ॉम्बीज़ एक लाइन से कहीं जा रहे होते हैं। इसको देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। उसके बाद सब लोग एक साथ आते हैं और वहाँ पे एक लड़का बोलता है सारे ज़ॉम्बीज़ इमोशन शेयर कर रहे हैं जैसा लग रहा है मुझे। जिसमें सैन बोलता है ये सबसे क्या मतलब है, एट लास्ट हम लोग को तो वो लोग मारेंगे ही और हमें काट के ज़ॉम्बी बना देंगे, तो अभी ये सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे अच्छा है अभी हम लोग सो जाते हैं और कोई एनर्जी वेस्ट नहीं करते हैं, कल हम लोगों को यहाँ से किसी भी हालत में निकलना होगा। जिसमें मिंग बोलती है हाँ हमें अभी सोना चाहिए, और अगर कल सुबह तक कोई सर्वाइवर्स नहीं आते हैं तो हम लोग भी निकल जाएंगे यहाँ से। सब सोने चले जाते हैं और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लिली अपने फ़ोन को देखकर बहुत अपसेट रहती है। वो अपने पेरेंट्स को मिस कर रही होती है और बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है। उसके बगल में केविन बोलता है लिली अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही हो तो तुम हमसे बात कर सकती हो। लिली बोलती है केविन क्या तुम अपना हाथ दे सकते हो, और लिली केविन का हाथ पकड़कर बहुत ज़्यादा रोने लगती है और केविन किसी तरह उसको हौसला देता है और उसको सोने के लिए फोर्स करता है। सुबह होते ही सैन बोलता है कोई आने वाला नहीं है, अब हम लोगों को अलग अलग होकर हथियार ढूंढना चाहिए और 7 बजते ही हम लोगों को यहाँ से निकलना पड़ेगा। सब लोग सैन की बात मान लेते हैं और सब लोग हथियार ढूंढने चले जाते हैं। सैन जीन को बुलाता है और बोलता है तुम मेरे साथ आना ज़रा। जीन बोलता है क्या हुआ, मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, लेकिन ये वक्त नहीं है ये सब बातों का। जिसमें सैन बोलता है तुम प्रोफेसर विरेज और मिंग के रिसर्च के बारे में कुछ जानते हो। जिसमें जीन बोलता है कि मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि उसकी मम्मी बीमार है। सैन पूछता है तुम्हें क्या लगता है उसकी मम्मी को क्या बीमारी होगी। तभी वहाँ पे एक लड़का आ जाता है और उनकी बात वहीं पे रुक जाती है। यहाँ पे हम लोगों को दिखाया जाता है कि सब लोग हथियार ढूंढ रहे होते हैं। यहाँ पाओ को एक लड़की बोलती है तुम्हारी गलती नहीं थी जो वो लड़की मरी, अगर तुम खुद को संभालोगे तभी तुम अपनी जान बचा पाओगे, वरना तुम अपनी भी जान नहीं बचा पाओगे और जिसे बचाना चाहते हो वो भी नहीं बच पाएगा। इधर केविन और पारो को बढ़िया हथियार मिल जाता है और लगभग सबको ही एक अच्छा खासा हथियार मिल जाता है। केविन पारो के साथ मौजूद लड़का जिसका नाम नाइट होता है वो बुलाता है कि यहाँ आओ और ये देखो। उसके बाद वो जो लोग देखते हैं वो अजीब ही होता है। वो देखते हैं सारे ज़ॉम्बीज़ अपना अपना काम करने आए हैं लेबोरेटरी के अंदर। जो वॉचमैन ज़ॉम्बी बन चुका था वो भी अभी गार्ड करने आया है लेबोरेटरी को, और जो स्वीपर है वो ज़मीन साफ़ करने आया है। और धीरे धीरे जितने भी लेबोरेटरी में काम करते थे वो सारे ज़ॉम्बीज़ लेबोरेटरी के अंदर आ जाते हैं। यहाँ लिली के लोग के ग्रुप के पास ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। जिसमें थी बोलता है फ़ैन और लिली तुम लोग अलग होकर सबके साथ जाओ। हम दोनों अलग होकर सारे लोग अब किसी न किसी ज़ॉम्बीज़ से इनकाउंटर कर रहे होते हैं, बट जब तक कोई आवाज़ नहीं होती ज़ॉम्बीज़ भी अपना काम कर रहे होते हैं। यहाँ सैन बोलता है कि 7 बज गए हैं, अब हमें निकलना चाहिए। तभी थॉन आता है और बोलता है यहाँ अजीब चीज़ हो रही है, सारे ज़ॉम्बीज़ अंदर घुस चुके हैं और सब अपना अपना जॉब करने में जुट गए हैं। सारे लोग बिना शोर किए किसी तरह ज़ॉम्बीज़ से बचकर
गैरेज की तरफ जा रहे होते हैं। यहाँ हम लोग देखते हैं फ़ैन और लिली भी किसी तरह बचकर सबसे मिलने के लिए रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। लिली एक विंडो खोलती है और फ़ैन से बोलती है, मैं पहले नीचे जाऊंगी और उसके बाद तुम मेरे पीछे कूदना। और लिली फिर कूद जाती है। फ़ैन नीचे कूद ही रही होती है, तभी फ़ैन नोटिस करती है लिली के पीछे एक ज़ॉम्बी होता है जो कि अपना जॉब प्लांट को काटने का काम कर रहा होता है। फ़ैन उसको देखते ही डर के पीछे हट जाती है और यहाँ लिली भी नीचे बैठ जाती है। तभी फ़ैन के फ़ोन से अलार्म बजने लगता है और सारे ज़ॉम्बीज़ का ध्यान अब फ़ैन की तरफ चला जाता है। फ़ैन का मोबाइल टूटने के कारण वो अलार्म भी बंद नहीं होता है और यहाँ गार्डन वाला ज़ॉम्बीज़ भी लिली के सामने आ जाता है, जिसको देखकर लिली डर के चिल्लाकर भागने लगती है और वो ज़ॉम्बी अब लिली का पीछा करने लगता है। यहाँ हम लोग देखते हैं सारे ज़ॉम्बीज़ अब फ़ोन के अलार्म की तरफ भागने लगते हैं और यहाँ लिली भी भागते भागते गिर जाती है और वो गार्डन वाला ज़ॉम्बी उसको पकड़ लेता है। लिली किसी तरह उसे बचती है, बट ज़ॉम्बी उसके पैर को पकड़ लेता है और उसके पैर पे काट लेता है, जिसको फ़ैन देख लेती है और वो और ज़्यादा घबरा कर तेज़ से चिल्ला देती है और वो गार्डनर वाला ज़ॉम्बी अब लिली को छोड़कर फ़ैन के पीछे जा ही रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं कि लिली उस ज़ॉम्बीज़ के सामने आ जाती है और फिर कुछ ऐसा होता है। उसके बाद हम देखते हैं सब लोग भागते भागते गैरेज के सीढ़ी में पहुंच जाते हैं और सब किसी तरह रूफ में पहुंच जाते हैं, बट फ़ैन बीच में फंस जाती है। एंड जहां पाव बोलता है फ़ैन आओ जल्दी, लेकिन फ़ैन नहीं आ पाती और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और थोड़ी ही देर बाद ज़ॉम्बीज़ के बीच में पूरा घिर जाती है और एट लास्ट फ़ैन को भी अब कोई नहीं बचा पाता और फ़ैन भी पूरी तरह घिर के वहाँ पे मारी जाती है। हम लोगों को दिखाया जाता है यहाँ पे सब लोग किसी तरह बच के सीढ़ी में होते हैं और पाव एक बार फिर खुद को दोषी मानता है कि उसने फ़ैन को भी नहीं बचा पाया और पाव रो ही रहा होता है। तभी पाव अपने हाथ पे नोटिस करता है और वहाँ पे सब लोग नोटिस करते हैं कि पाव के हाथ से तो खून निकल रहा है। यहाँ सबको लगता है कि अब पाव भी इन्फेक्टेड हो चुका है। दूसरे सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि केविन लिली को देखता है और वो उसके भी होश उड़ जाते हैं। एंड फिर हम लोग देखते हैं कि अब धीरे धीरे लिली भी ज़ॉम्बीज़ में बदल रही होती है और लिली ज़ॉम्बीज़ में बदल कर केविन और नाइट की तरफ बढ़ ही रही होती है। तभी नाइट देख लेता है और केविन को बोलता है कि तुम अब एकदम शांत रहना एंड जैसे ही मैं भागने को बोलूँ तुम तुरंत वहाँ से भाग जाना। एंड जैसे ही लिली केविन लोग की तरफ बढ़ रही होती है, वहाँ से केविन और नाइट भाग जाते हैं। तो ज़ॉम्बी वॉर का एपिसोड 2 यहीं पे एंड हो जाता है। एंड हम लोगों को ये वाले एपिसोड में दिखाया जाता है कि हमारे पास जितने ज़ॉम्बीज़ हैं वो भी किसी न किसी तरह थोड़ा बहुत इमोशन शेयर कर रहे हैं, नॉर्मल ज़ॉम्बीज़ की तरह नहीं हैं। एंड हम लोगों को देखने को मिलता है यहाँ पे हम लोगों को लिली एंड फ़ैन मर जाती हैं एंड हम लोग लास्ट में देखते हैं कि पाव भी इन्फेक्टेड हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में पता चलने वाला है कि कैसे क्या होने वाला है, पाव इन्फेक्टेड है कि नहीं एंड कैसे हमारे सारे कैरेक्टर्स बचेंगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।